वेलकम फ्रेंड्स। सभी साथियों का रोबो स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज के लेसन में हम क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर 5 जो नए सिलेबस के हिसाब से आधारित है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के लेसन में हम चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, ये चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर है और ये नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको 2 डिफरेंट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे, जानेंगे कि मिक्सर्स क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर कैसे हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सर की उसके बाद हम जानेंगे सॉल्यूशन क्या है एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो इसमें हम 3 फार्मूला भी जानेंगे, मास बाय मास, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड मास बाय एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, राइट। तो बिना कुछ ज़्यादा समय वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर वी गेट इनटू द रियल टॉपिक, एक बार हम रिकैप करते हैं जो हमने क्लास 7 और 8 में पढ़ा है कि मैटर क्या है, राइट। तो अगर आप ध्यान देंगे या एक बार रिकॉल करेंगे तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। तो कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके मास होता है उसे हम मैटर बोलते हैं। अगर हम फर्दर मैटर को क्लासिफाई करें तो मैटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड एक को बोलते हैं हम मिक्सचर। सो मिक्सचर की अगर बात करें हम आगे तो पूरी चैप्टर में मिक्सचर की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लें इट हैज़ नो फिक्स्ड कंपोजिशन। फर्दर प्योर सब्सटेंसेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं एलिमेंट और एक को बोलते हैं कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज बेसिकली it is which is cannot is the simpler form of a substance which cannot be broken further। इसको हम आगे और नहीं तोड़ सकते हैं। एलिमेंट आपने पढ़ा होगा क्लास में, और क्लास 9 में 8 में जैसे हो गया गोल्ड, सिल्वर, आयरन, oxygen. So these are the elements, but the element are the substances which cannot be further broken down into simpler substances, right? ये last broken. And what is compound? Compound है जो इसका have a fixed ratio. Compound का have fixed ratio, right? तो अगर रेशियो की बात करें तो मैं कुछ कंपाउंड आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ, जैसे NaCl H2O। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सोडियम और क्लोरीन 1:1 के रेशियो में है, और हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में। तो कंपाउंड में एक फिक्स रेशियो होता है। तो ये बात हो गई प्योर सब्सटेंसेस की। अब हम मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर के बारे में तो जैसे हमने कहा हम पढ़ेंगे, बट मिक्सचर को हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, जिसमें हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, राइट। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट, है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन, राइट। और हेट्रोजीनियस में ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इसमें, और इसको आप आँख से देख सकते हैं और इसको फिजिकली आप
सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे आयरन फिलिंग एंड प्लस सल्फर, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे के एग्जाम्पल है। हम आगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे चैप्टर कहता है कि व्हाट इज मिक्सचर एंड हाउ वी सेपरेट मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है, राइट। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ये 2 और मोर सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, और ये केमिकली कंबाइंड नहीं है, राइट। तो इसको केमिकली कंबाइंड नहीं है, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं, राइट। तो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप जब एक मिक्सचर होता है तो मिक्सचर में जो भी अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आप बताया 2 सब्सटेंसेस, तो मान लीजिए सब्सटेंस ए और बी ने मिलके एक मिक्सचर बनाया, राइट। तो इस केस में उस मिक्सचर में ए और बी की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रहेगी, रिटेन करेंगे, राइट। तो जैसे हमने बोला था सल्फर एंड आयरन, इनको आप जब मिक्स करेंगे, जो मिक्सचर बनाएंगे, तो जब आप दोनों को मिलाएंगे तो आप देख पाएंगे उनको, है ना, और उसको आप फिजिकल मेथड से अलग भी कर पाएंगे, राइट। और उस मिक्सचर में सल्फर और आयरन की जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल रहेगी, आप दिखेगी, और उसको आप फिजिकल मेथड से अलग कर पाएंगे, और उस मिक्सचर में दोनों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिटेन होगी। अब मिक्सचर की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि मिक्सचर का कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है, नो फिक्स फार्मूला, राइट। जैसे कंपाउंड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? कंपाउंड के बारे में बताया था कि एक फिक्स फार्मूला होता है, राइट। तो यही डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड में, कि कंपाउंड का एक फिक्स फार्मूला होता है और मिक्सचर का फिक्स फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। मिक्सचर हैज नो फिक्स्ड फार्मूला और कंपोजिशन, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मिक्सचर का, जैसे एयर। क्या है? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। तो इसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और बहुत सारे गैसेस हैं। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल हो सकता है सी वाटर का। तो इसमें वाटर तो ही है, वाटर के अलावा अब इसमें सॉल्ट होगा, अलग अलग बहुत सारे मिनरल्स होंगे, है ना, ठीक है। तो ये एग्जांपल है मिक्सर का। तो मिक्सर is the combination of 2 or more substances and they are not chemically combined. Chemically combined मतलब उसको आप फिजिकल मेथड से और एक सिंपल मेथड से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। अगर क्लासिफिकेशन की बात बोले तो हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं। एक इसकी क्लासिफिकेशन होती है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, राइट। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है और इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। लेट्स गो फॉर इट। सो व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर क्या है ना? होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? तो जैसे हम लास्ट 2-3 क्लास स्लाइड में भी मैंने आपको बताया कि मिक्सचर दैट हैज सम यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, है ना, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर उसमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और जब आप जब आप उसको छोड़ दोगे कुछ समय के लिए, तो मिक्सर के जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन की बात बोल रहे हैं, तो आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो फिर एक आपको समझने के लिए बता दूं कि सॉल्यूशन में 2 चीज होता है, 2 कंपोनेंट होता है। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मिलके जो एक सॉल्यूशन बनाता है, तो जब आप उस सॉल्यूशन को छोड़ देंगे तो जो सॉल्यूट होता है वो सेटल डाउन नहीं होता, और ना ही आप उसको
देख सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि अगर आप एक ग्लास में शुगर मान लीजिए या सॉल्ट के साथ में आपने वाटर मिक्स किया, और तो आप देखेंगे कि ये शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन है, और लेकिन आप उसको कुछ समय के लिए देख लेंगे, तो अगर छोड़ देंगे तो आपको ऐसा कभी भी नहीं होगा कि शुगर एंड सॉल्ट आपको नीचे सेटल डाउन मिलेगा, राइट। तो इस मिक्सचर में सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इस लेमनॉइड या नींबू पानी जिसको बोलते हैं, इसमें आप शुगर एंड सॉल्ट एंड वाटर का अलग अलग लेयर नहीं देखोगे, ठीक है। तो इसके कुछ और भी प्रॉपर्टी है जो मैंने लिखा हूँ आपके लिए। तो जैसे जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो शुरू से लास्ट तक उसकी यूनिफॉर्मिटी होती है। तो फिर से मैं वही एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर आप सॉल्ट और वाटर का जब आप एक सॉल्यूशन बनाते हो, राइट, तो इस सॉल्यूशन में फर्स्ट सीप से लेके लास्ट सीप तक आपको सॉल्ट का सेम टेस्ट मिलता है, राइट। जो इसमें जो पार्टिकल्स है, जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है, आपको कभी भी नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, राइट। और इसकी जो पार्टिकल साइज होती है 1 नैनोमीटर की होती है। फिर दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं कभी सेटल डाउन नहीं होते हैं, राइट, और इनमें कभी टेंडल इफेक्ट नहीं होता। टेंडल इफेक्ट क्या है आगे हम पार्ट 2 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन टेंडल इफेक्ट ऐसा होता है कि जब हम एक सॉल्यूशन में लाइट पास करते हैं, जैसे आपने टॉर्च लाइट पास किया, तो अगर इसके पार्टिकल डिसॉल्व कंप्लीटली नहीं होंगे तो आपको ये मान लीजिए टॉर्च है, तो आपको इसके पार्टिकल यहाँ पर ही दिखेंगे। जो भी इसका जो आपका लाइट का रे होगा, इसके पाथ में, लाइट रे के पाथ में जो भी पार्टिकल आएगा वो आपको विजिबल होगा, जो आपको दिखेगा, राइट। तो टेंडल इफेक्ट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होमोजेनियस मिक्सचर का प्रॉपर्टी। तो सेम होता है थ्रू आउट, फर्स्ट टू लास्ट टिप। जो पार्टिकल है उसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। जो पार्टिकल साइज होती है वो 1 नैनोमीटर होती है, एंड इसमें टेंडल इफेक्ट नहीं होता है। लेट्स गो टू हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर विच इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। इसकी तो पहली प्रॉपर्टी हो गया नॉट यूनिफॉर्म, राइट। एंड उसके जितने भी कंपोजिशंस होते हैं, है ना, जितने भी कंपोनेंट हैं वो विजिबल है ना, एंड दे मे सेटल डाउन ओवर द टाइम। तो अब इसका क्या मतलब हो गया? तो डिफरेंट कंपोनेंट्स बोले तो मान लीजिए आपने एक मिक्सचर बनाया, राइट, जिसमें आपने 2 चीज़ को मिलाया। फॉर एग्जांपल आपने सैंड मिलाया इस बार सॉल्ट की जगह, और उसमें वाटर मिक्स किया, राइट। तो जब आप दोनों को एक ग्लास में रखोगे तो आप देखोगे कि जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे कुछ समय के बाद में ये जो सैंड है ये नीचे बैठ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ही जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो बिल्कुल विजिबल है। आपको पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक वाटर है, राइट, और ये सैंड है, राइट। एंड कुछ समय के बाद में ये नीचे सेटल डाउन। इसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिया है, जैसे सैंड वाटर, वाटर एंड ऑयल, मडी वाटर। अगर आप थोड़ा से धूल, सॉयल या मिट्टी डाल देंगे तो जैसे ही आप वो छोड़ेंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, ठीक। तो अब आगे देखते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या है। व्हाट आर द की प्रॉपर्टी ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर? तो इसकी की प्रॉपर्टी क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, अनलाइक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है वो डिफरेंट कंपोजिशन बिल्कुल दिखते हैं। जो पार्टिकल्स हैं हम उसको देख पा सकते हैं, आंखों से देख पाते हैं, और जो इनकी पार्टिकल्स टाइप जो भी सस्पेंशन है उसकी साइज 1000 नैनोमीटर होती है, एंड
जब इसको हम छोड़ देते हैं तो ये सेटल डाउन हो जाता है, और इस केस में टेंडल इफेक्ट होता है। तो पर्टिकुलरली जब आप एक ग्लास में लेंगे पानी और आटा या मड लेंगे, तो और उसको आप पानी के साथ मिला देंगे, और यहाँ पर ही टॉर्च लाइट अगर आप पास करेंगे, राइट, ये टॉर्च लाइट, तो इसके पाथ में जितने भी पार्टिकल आएगा तो उसको विजिबल होगा। दिस इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट को आप मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा आगे में, राइट। लेकिन ये जो ये टॉर्च है, लाइट है ना। तो टेंडल इफेक्ट ये बोलता है कि जब हम किसी भी मिक्सचर में जब हम लाइट पास करते हैं, तो जब उसके पार्टिकल्स जो उसमें डिसॉल्व है ना, वो अगर दिखे और उसके पार्टिकल दिखे तो इसको हम टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। हेट्रोजीनियस, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसके सारे पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से देख सकते हो। इसकी जो साइज होती है वो 1000 नैनोमीटर की होती है ना, आफ्टर फॉर द सस्पेंशन, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी तक आपने जाना होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। नाउ होमोजीनियस सॉल्यूशन हम बोलते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, राइट, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर अबाउट द सॉल्यूशन। सो व्हाट इज सॉल्यूशन, है ना। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। ये मिक्सचर है लेकिन ये सॉल्यूशन है, राइट, जो केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन द लिमिट। अब ये इन्होंने एक तो मिक्सचर बोला, तो मिक्सचर का मतलब ये यहाँ एक ऐसा सॉल्यूशन है, जैसे फिर से मैं एक ही एग्जांपल दोबारा ले रहा हूँ कि जैसे आपने सॉल्ट और वाटर को आपने एक जगह मिक्स किया। जब आप सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स करेंगे तो ये एक सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर होगा जिसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, राइट, जिसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। और इस सॉल्यूशन में सॉल्ट एंड वाटर आपस में केमिकली नॉन रिएक्टिव है। क्यों? कि जब इसको हम गर्म कर देंगे तो ये नॉन रिएक्टिव मतलब ये अपना अपना जो इंडिविजुअलिटी है इसको हम अलग करके पा सकते हैं वापस। कैसे? अगर सॉल्ट वाटर को हम गर्म करेंगे तो पानी ऊपर उड़ जाएगा और सॉल्ट हमारे बर्तन में बच जाएगा। इसको हम सेपरेशन मेथड में जानेंगे, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर विच इज केमिकली नॉन रिएक्टिंग एंड हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड लिमिट। तो ये जो इसमें ये जो लास्ट लाइन हमने लिखा है वेरीड विद इन द लिमिट, इसका मतलब क्या कि इसकी जो कंपोजिशन है ये बेसिकली आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रेशियो में ही होगा, राइट। तो जैसे सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है, अगर आप लेमोनाइड घर में बनाते हो तो जो आदमी को ज़्यादा सॉल्ट या ज़्यादा शुगर लेता है तो अपने वो ग्लास में ज़्यादा सॉल्ट या ज़्यादा शुगर रखता है। इसीलिए बोला गया कि कैन नॉट बी वेरीड, है, तो कैन बी वेरीड विद इन द लिमिट। नाउ सॉल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, दो चीज़ मिलके ही सॉल्यूशन बनता है। एक को बोलते हैं सॉल्यूट, राइट, और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट, राइट। तो जो सॉल्यूशन में जो मेजर हिस्सा होता है, बड़ा वाला हिस्सा होता है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, राइट। जैसे अगर हम बोलेंगे सॉल्ट प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन बना था उसमें वाटर एक सॉल्वेंट है एंड सॉल्ट इज अ सॉल्यूट। अगर इसको डेफिनेशन की फॉर्म में बोले तो द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व, जो डिसॉल्व हो जाता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो गया, राइट, तो इसको हम बोलेंगे व्हाट वी कॉल इट सॉल्यूट। और द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द सॉल्यूट, और पानी ने सॉल्ट को डिसॉल्व कर लिया अपने आप में, इसलिए वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि आप
2 ग्लास आप बनाते हैं, है ना, तो चीनी और पानी, शुगर प्लस वाटर, राइट। ए है और ये बी है, इसमें भी शुगर एंड वाटर, राइट। नाउ शुगर एंड वाटर, सपोज इसमें आपने यहाँ 2 टेबल स्पून शुगर लिया और इसमें आपने 4 लिया, तो जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो अगर स्वीटनेस की बात करेंगे तो स्वीटनेस ऑफ ए एंड स्वीटनेस ऑफ बी को अगर कंपेयर करेंगे तो स्वीटनेस ऑफ बी विल बी मोर देन स्वीटनेस ऑफ ए। इसका मतलब क्या होगा कि जो बी होगा ज़्यादा स्वीट होगा, ज़्यादा मीठा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ए, राइट। तो इसको हम मान लेते हैं सॉल्यूशन ए हो गया सॉल्यूशन बी, राइट। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये हुआ क्योंकि शुगर, इसमें सॉल्यूशन बी में जो शुगर है, क्वांटिटी ऑफ शुगर जो है मोर है, क्वांटिटी ऑफ शुगर जो है ए की जो क्वांटिटी ऑफ शुगर कम है और बी की ज़्यादा है, राइट। इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, कौन कितना ज़्यादा उसमें घुला हुआ है, तो बोलता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। नाउ यहाँ आप देखेंगे तो शुगर क्या है हमारा, शुगर सॉल्यूट है, राइट, एंड जो वाटर है हमारा सॉल्वेंट, राइट। तो इसीलिए बोलता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और द सॉल्यूशन। तो चूंकि यहाँ पर ही अगर ए की बात करें तो ए में 2 टेबल स्पून शुगर है और बी में 4 टेबल स्पून शुगर है, तो हम बोलेंगे द सॉल्यूट इन केस ऑफ बी इज मोर इन सॉल्यूशन बी एज कंपेयर टू सॉल्यूशन ए, राइट। इसीलिए हम बोलेंगे कि शुगर की जो कंसंट्रेशन है बी में ज़्यादा है ए के कंपेयर में, राइट। तो बेसिकली कंसंट्रेशन हमें ये बताता है कि कितना परसेंटेज और ग्राम, राइट, हमारा सॉल्वेंट, हमारा सॉल्यूट डिजॉल्व है सॉल्वेंट में, ठीक है। अब इसको और डिटेल से समझते हैं कि कंसंट्रेशन तो हमने समझ लिया, बट इसकी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का परसेंटेज या अमाउंट या उसका वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। यही डिसाइड करता है कि वो कितना करेक्ट है, कितना एक्यूरेट है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो जब भी हम वीक हो जाते हैं, जब हमारा डिहाइड्रेशन होता है, तो हमको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर ही आप क्या कीजिए, आप इसमें ORS का घोल लीजिए, और आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं और ORS का सैसे लेते हैं, उसको आप पानी में मिलाते हैं और उसके बाद आप उसको पीते हैं, राइट। उसमें डॉक्टर आपको ये भी बताते हैं कि 1 लीटर में आपको कितने सैसे डालने या कितने चम्मच डालना। तो इसका एक मतलब होता है, अगर मान लीजिए ये ORS की जो कंसंट्रेशन है वो अगर गलत हो जाएगी तो आपको डिहाइड्रेशन से ट्रीट नहीं करेगा, और साथ ही साथ में आपके शरीर में इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो आपने देखा कि ये कंसंट्रेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। एक और बहुत बड़ी एग्जांपल लेते हैं, आज हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं अपनी खेतों में, है ना, खेत में, फील्ड में हम क्या करते हैं, किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे खेत में जो पेस्टिसाइड है वो पेस्ट कंट्रोल करे, राइट। तो पेस्टिसाइड का क्या काम होता है? पेस्टिसाइड का काम होता है पेस्ट कंट्रोल, है ना। क्या काम होता है? पेस्ट कंट्रोल, राइट। नाउ ये जो पेस्ट कंट्रोल है, राइट, ये
बेसिकली पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और उसकी भी जो पेस्टिसाइड कितना हम उसका स्प्रे करेंगे दैट इज डिसाइडेड। अगर हम ज़्यादा स्प्रे करते हैं तो हमारा क्रॉप डैमेज हो जाएगा, सॉइल डैमेज हो जाएगा और इन्वायरमेंट डैमेज हो जाएगा। और ख़ास करके जो फाइनल हमारा जो क्रॉप ग्रो करेगा, जो हमारा यील्ड होगा, राइट, उसमें भी पेस्टिसाइड का परसेंटेज आएगा जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल है, राइट। तो आजकल हम ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, है ना। तो आप देख रहे हो, तो लेकिन फिर भी एक लिमिट है, एक पैरामीटर है ना, जो हमारे जितने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है या हमारे जितने भी जानकार लोग हैं वो ये आपको बताएंगे कि आपको कितने स्प्रे करने हैं, कितने लीटर पानी में कितना ml आपको पेस्टिसाइड डालना है उसको स्प्रे करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज तो यहाँ पर ही कितने पेस्टिसाइड कितने वाटर में, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट, फिर से हम बात करें कंसंट्रेशन का। तो द कंसंट्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर कंसंट्रेशन हिल जाएगा तो हमारा हम खेत में भी नुकसान होगा, और अगर ORS की कंसंट्रेशन खराब हुई तो हमारा बॉडी में भी नुकसान होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये कंसंट्रेशन जो है कितना कंसंट्रेटेड है सॉल्वेंट में, इसको मेजर करने का 3 तरीका है। द फर्स्ट इज कॉल्ड मास बाय मास परसेंटेज, राइट। तो मास बाय मास परसेंटेज बोलता है कि द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, राइट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो इसी को अगर हम फार्मूला बोले तो परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। एंड परसेंटेज मास बाय मास इज व्हाट, मास of solute divided by mass of solution into 100, फाइन। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मास बाय मास परसेंटेज का हमने एक एग्जांपल दिया है कि अगर 10 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व है 90 ग्राम वाटर में, राइट, तो इसका क्या मास बाय मास परसेंटेज होगा। तो देखिए यहाँ पर ही 10 ग्राम सॉल्ट दिया है, तो क्या है, सॉल्ट इज आवर सॉल्यूट, राइट। तो सॉल्यूट कितना है हमारे पास में, सॉल्यूट है हमारे पास में 10 ग्राम सॉल्ट, राइट। और हमारे पास में कितना है सॉल्वेंट, कितना है सॉल्वेंट है हमारे पास में 90 ग्राम, विच इज व्हाट। तो हमारा सॉल्यूशन कितना हो गया, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100 ग्राम, राइट। तो 100 ग्राम हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसका क्या निकालते हैं, मास बाय मास परसेंट। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या है, हमने क्या फार्मूला है, तो हमको पता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम इनटू 100। इन दोनों को हमने कट कर दिया तो ये हो गया हमारा 10%, राइट। तो हम ये बोलेंगे इस जो सॉल्यूशन में जो सॉल्ट की परसेंटेज है वो 10% है, फाइन, ठीक है। इसके कुछ रियल टाइम एग्जांपल है, टेल्कम पाउडर, राइट, है ना। तो अब आगे हम चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम क्या है, तो मास बाय वॉल्यूम कहता है कि अगर जो आपका सॉल्यूट है वो ग्राम में दिया हुआ है,
ना, ग्राम में दिया हुआ है, और आपका जो सॉल्यूशन है वो ml में है, राइट। तब हम ये फार्मूला का यूज करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, लेट्स सी वन एग्जांपल। एक एग्जांपल हमने यहां लिया है कि यदि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व है 100 ml ऑफ वाटर में, तो इसका कंसंट्रेशन निकले मास पे। तो हमको यहां पता क्या है, यहां पर हमको पता है मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, बताइए। तो मास ऑफ क्या है नेक्स्ट, मास लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, वॉल्यूम, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, इस बात को आपको ध्यान देना है ना, मास या वेट दोनों एक ही चीज है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारा 100 ml। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्मूला पता है, मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, विच इज 5 अपॉन 100 इंटू 100 इनका आंसर हो जाएगा 5। इसका मतलब हो गया कि इस सॉल्यूशन में जो ग्लूकोज की परसेंटेज है, कंसंट्रेशन वो 5% है। यहाँ मैंने आपको कुछ रियल टाइम एग्जांपल दिया है, मेडिकल सॉल्यूशन सच एज सलाइन ड्रिप, लेबोरेटरी रिएजेंट वगैरह, मास बाय वॉल्यूम का एग्जांपल है। नाउ थर्ड हमारा है कंसंट्रेशन मेजर करने का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो पहले हमने देखा था मास बाय मास, राइट। मास बाय मास में दोनों ग्राम में है, राइट। मास बाय वॉल्यूम में 1 ग्राम में है और 1 लीटर में। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या है, दोनों ही ml में होंगे, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ, तो इसमें क्या हो गया, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पक्का। अब एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी। तो क्या बोलता है, इफ 1 ml ऑफ लिक्विड इज पेस्टिसाइड इज मिक्स्ड विथ a sufficient amount of water of 100 ml for the pesticide spray to the crop, calculate the volume by volume percentage, right। अभी हमने काफी डिस्कस किया था पेस्टिसाइड के बारे, क्यों इंपॉर्टेंट है यार, उसका अगर थोड़ा भी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाए तो उसका क्या बुरा असर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ, अब आप एक बार फार्मूला फिर आप देख लीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है ना, तो यहाँ पर क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 1 ml है ना, ऑफ पेस्टिसाइड जो कि डिसॉल्व है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या है, फिर से देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml, राइट। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution into 100, which is 1 by 100 into 100। अगर कट करेंगे तो 1%। तो यहाँ इस जो हमने जो
जो वाटर के साथ में जो सॉल्यूशन बनाया है पेस्टिसाइड का, उसमें जो परसेंटेज है वो 1% है। फाइन, आई होप आपको कंसंट्रेशन ठीक से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, राइट। अब हमने देखा, हमने सॉल्यूशन देखा और हमको ये पता चला कि एक सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। नाउ कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और सॉल्यूशन बनाएगा, और कब तक उसमें डिसॉल्व होगा ताकि सारा का सारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए और उसको हम बोले ट्रू सॉल्यूशन, राइट। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स हैं नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या बोलता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व in a fixed quantity of solvent of ml or 100 gram in a given temperature। एक given temperature में 100 ml या 100 ग्राम वाटर में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करें, वो उसकी कितना हो सकता है उसकी सॉल्युबिलिटी है, राइट। तो हम मैक्सिमम solute dissolve in 100 ml or 100 gram of solvent at given temperature, right है ना। और ऐसा पॉइंट जहां पर ही अब और डिसॉल्व नहीं हो सकता है, जिस पॉइंट तक डिसॉल्व होगा उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बोलता है सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट पर्टिकुलर। जैसे अगर मान लीजिए 60 डिग्री टेम्परेचर पे हम एक ग्लास में वाटर है, उसमें हम सॉल्ट या शुगर हम उसमें डाल रहे हैं और मिलाते हैं। एक समय के बाद में हम देखेंगे कि ये जो शुगर आप डालेंगे वो नीचे आके बैठना, जो फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा। तो हम बोल देंगे ना 60 डिग्री टेम्परेचर पे इसमें, और मान लीजिए कि जब तक ये स्थिति आने के पहले तक इसमें हम 10 टेबल स्पून शुगर डाल चुके हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा solubility है at 60 डिग्री टेम्परेचर in 100 ml of water is 10 tablespoon। ये एक एग्जाम्पल है, ये रियल टाइम नहीं है, एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। अब क्या होगा कि अगर हमको और भी इसको करना है तो अब इसको हम गर्म करेंगे, वी गोइंग टू हीट इट, राइट। जैसे हम इसको गर्म करेंगे, जैसे हमको हीट करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, यानी हीट जैसा ही बढ़ता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, राइट है ना। ये सब केस में नहीं होता है, ये सॉलिड के केस में होता है। अभी हम देखेंगे तो क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो ये होता है सॉलिड इन लिक्विड जो है, जब हम सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। जैसे एग्जांपल है कि शुगर ज़्यादा डिसॉल्व होता है गर्म चाय में देन ठंडा चाय में चीनी मिला के देखना, वो गर्म नहीं डिसॉल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं, राइट। लेकिन जैसी चाय को गर्म करेंगे तो शुगर जल्दी पिघल जाएगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। बट इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड ये उल्टा होता है, राइट। जैसी गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। गैस के केस में डिक्रीज कर जाती है, सॉलिड के केस में इंक्रीज कर जाती है। इसीलिए सोडा का जो बोतल होता है
उसमें ठंडा उसको रखते हैं तो उसमें सोडा इंटैक्ट रहता है, इसलिए सोडा का बोतल को हमेशा फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं ताकि उसका गैस लीक नहीं हो, राइट, सोडा का, है ना, राइट। और जैसे ही आप उसको गर्म में, इसीलिए बोला जाता है कार वगैरह में आप कभी भी परफ्यूम या डिओड्रेंट उसको कार के अंदर पे मत रखो, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड गैस इन लिक्विड इज डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसी सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए हमारे एनसीईआरटी में भी एक ऐसा एक ये है कि जैसे कैसे ये ग्राफ है, जैसे ये हमने ग्राफ बनाया है, एक एक्स एक्सिस में है जो आपको टेम्परेचर बताता है और वाई एक्सिस जो है आपको सॉल्युबिलिटी बताता है। तो आप देखते हैं यहाँ एक कंपाउंड है ए, एक कंपाउंड है बी। तो कंपाउंड ए की सॉल्युबिलिटी 0 डिग्री में मान लीजिए 100 ग्राम वाटर पे 40 थी, राइट, और ये विद द टेम्परेचर हैड इंक्रीज, राइट। और उसी तरीके से कंपाउंड बी का भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये बताता है, ये ग्राफ ये शो करता है कि सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज हो रहा है टेम्परेचर पे। तो ये बेसिकली जो एक्स एंड वाई का जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप विल डिपेंड ऑन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट, है ना, कि कैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट उस सॉल्यूशन में कैसे बिहेव करेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे होगी, ये डिपेंड इन दोनों के नेचर पे करेगा, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। तो हम फिर पार्ट 2 में आएंगे, राइट। पार्ट 2 में हम सेपरेशन मेथड को हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली, है ना। तो तब तक आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा जो भी अनुभव है, जो भी मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, अब मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को ये ज्ञान देना चाहता हूँ। और हमारा लाइव क्लास भी आ रहा है, आप हमारे लाइव क्लास में आइए, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए, और अगर आपको कुछ और भी चीज़ जानना हो तो हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।